एनसीपी में बड़ा बदलाव, शरद पवार का मास्टर स्ट्रोक, बेटी सुप्रिया सूले को बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष। सुप्रिया को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा का सौंपा गया जिम्मा। एनसीपी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। प्रफुल्ल पटेल को भी मिला कार्यकारी अध्यक्ष का पद। एमपी, राजस्थान, गोवा का भी सौंपा गया प्रभार। करेंगे और देश में बदलाव लाएंगे, यही विश्वास मैं आपको देता हूं कि सब सेल से। शरद पवार ने सुनील तटकरे को बनाया एनसीपी महासचिव। ओडिशा, पश्चिम बंगाल का सौंपा जिम्मा। एनसीपी की मीटिंग में शामिल थे अजीत पवार, लेकिन पार्टी में अजीत पवार की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं। मीडिया से रूबरू हुए बिना चले गए अजीत। गुजरात दौरे पर पाटन पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जनसभा को किया संबोधित। गुजरात में चक्रवाती तूफान विपरजॉय को लेकर प्रशासन अलर्ट, वलसाड तितल तट को किया गया बंद। भारतीय तटरक्षक जहाज, विमान और रडार स्टेशन से चक्रवात विपरजॉय पर निगरानी, नाविकों को जारी की गई चेतावनी। चक्रवाती तूफान विपरजॉय को लेकर बोले गुजरात के पर्यावरण मंत्री मुकेश पटेल, कहा 11 से 12 जून को गुजरात में दे सकता है तूफान दस्तक। पंजाब में जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 2 से 3 दिन में बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश के आगर मालवा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, मां बगलामुखी मंदिर में किया विशेष हवन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए उमड़े भक्त, बाबा की एक झलक पाने को दिखे उत्साही। राम मंदिर निर्माण में अब एनआरआई राम भक्त भी कर सकेंगे सहयोग, नवंबर से एनआरआई राम भक्त कर सकेंगे अंशदान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरी की औपचारिकताएं, नवंबर तक केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस बात की मिल जाएगी मंजूरी। जनवरी 2024 में होगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, मकर संक्रांति पर भव्य मंदिर में विराजेंगे रामलला। देहरादून में आईएमए पासिंग आउट परेड का दिखा भव्य नजारा, सेना प्रमुख मनोज पांडे ने नए सेना अफसरों के परेड के लिए सलामी। भारत के 332 और विदेशी 42 आर्मी ऑफिसर पासिंग आउट परेड में हुए शामिल, सेना के हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में अफसरों ने देश की सेवा और रक्षा की शपथ ली। इस मौके पर बजाई गई खास धुन। इंफाल पहुंचे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, मणिपुर हिंसा के बाद ये पहला दौरा। अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, लोगों से मिलकर सुनी समस्याएं। गुजरात में एटीएस का बड़ा ऑपरेशन, पोरबंदर से आईएसआईएस से जुड़े 4 लोगों को पकड़ा गया। आरोपियों के पास मिली कई प्रतिबंधित चीजें, एक और शख्स की हो रही तलाश। सूत्रों की माने तो विदेशी है 5वां आरोपी। एटीएस के पास 7 संदिग्धों का इनपुट काफी समय से रखी जा रही थी नजर। महाराष्ट्र के धुले में टीपू सुल्तान की अवैध तौर पर बने स्मारक पर चला बुलडोजर, तोड़ा गया अवैध निर्माण। धुले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक फारूक अनवर ने सड़क के बीचों बीच बनवाया था टीपू का स्मारक। बीजेपी की शिकायत के बाद इसे तोड़ा गया। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प, 48 घंटे के कर्फ्यू की आई नौबत। बच्चों के खिलौने पर हुआ फसाद, 2 समुदायों के बीच बड़े विवाद की बना वजह। जलगांव में उपद्रवियों ने जमकर किया पथराव, तोड़फोड़ की तस्वीरें भी आई सामने। जलगांव में सुरक्षा बल ने 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया, हालात पर प्रशासन की नजर। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले सामने आई हिंसा की वानगी, मुर्शिदाबाद के डोमकल में पंचायत चुनाव के नामांकन में बरपा हंगामा। डोमकल टीएमसी कार्यकर्ताओं पर विरोधी उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोकने का लगा आरोप, सीपीएम कार्यकर्ताओं से की मारपीट। डोमकल में पुलिस की मौजूदगी में बरपा हंगामा, बाद में पुलिस ने उपद्रवियों को दौड़ाया, कुछ को हिरासत में लिया।
मुर्शिदाबाद में कल हुई कांग्रेस नेता की हत्या, जमकर बरपा हंगामा। पुलिस के मुताबिक कुछ अज्ञात हमलावरों ने कांग्रेस नेता को मारी गोली, अब तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं। अधीर रंजन चौधरी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की कांग्रेस नेता की हत्या। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल के राज्यपाल को लिखा पत्र, केंद्रीय बल के तहत आगामी पंचायत चुनाव कराने की व्यवस्था करने की मांग। आज सोनीपत में जुटे प्रदर्शनकारी रेसलर्स, खाप और किसान संगठन के नेता छोटू राम धर्मशाला में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ हुई महापंचायत, महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न से जुड़ा मामला। सोनीपत में महापंचायत में रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और सत्यव्रत हुए शामिल। पंचायत में बजरंग पुनिया ने सरकार से हुई बातचीत का रखा ब्यौरा। बजरंग पुनिया के मुताबिक सरकार ने अब तक नहीं मानी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ी मांग। कोई भी जो सरकार ने प्रपोजल है उसमें कठोर से कठोर कदम नहीं उठाया जाता तो 15 के बाद आंदोलन दोबारा से जारी रहेगा। जो बजरंग पुनिया के मुताबिक सरकार ने ब्रजभूषण से जुड़े ये मामले में 15 जून तक चार्जशीट पेश करने की बात मानी।